मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको माइंड मैप बनाने की कला आती है तो आप किसी भी टॉपिक को काफ़ी लंबे समय तक याद करके रख सकते हैं। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को ये कला आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि ये ऐसी कला है जिससे आप क्या है कि लंबे समय तक किसी भी टॉपिक को याद कर भी सकते हैं और साथ साथ इसको आसानी से रिकॉल करके आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसलिए ये क्या है कि बहुत लोग समझते हैं कि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ ले रहे हैं, अंडरलाइन ले रहे हैं तो उसी को हम रिवाइज करके क्या करेंगे कि काम चला लेंगे, लेकिन ये आपको ज़्यादा समय उसमें लग जाएगा और ये लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। बहुत लोग का यह भी मानना है कि जो टॉपिक हम अगर माइंड मैप बनाते हैं तो उसमें काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है, लेकिन दोस्तों अगर ये शुरुआती में तो टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन बाद में ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता है, बाद में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि माइंड मैप कैसे तैयार किया जाता है, क्या टेक्निक होना चाहिए इसे तैयार करने के लिए, माइंड मैप बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे, इसलिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइंड मैप होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो माइंड मैप से क्या है कि आप किसी भी टॉपिक को आसानी से और लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसे मैं पूरे एग्जांपल्स के साथ आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरह से माइंड मैप बनाया जाता है। ठीक है, तो माइंड मैप क्या है कि टेक्स्ट मैसेज को या टेक्स्ट को आप क्या करते हैं कि इमेज के रूप में फॉर्मेट कर देते हैं, और इमेज जो है किसी भी व्यक्ति को अगर आप एक बार देख लेते हैं और फिर वह दूसरा व्यक्ति कभी भी मिलता है तो डेफिनेट रूप से आपको याद आ जाता है कि मैं इस व्यक्ति को फलाने जगह देखा था, ये फलाना व्यक्ति है। ठीक है, उसी तरह क्या है कि जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं और जैसे ही वो आपके दिमाग में वो माइंड मैप आ जाता है तो ये ध्यान में आ जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रश्न बन सकते हैं, ये इसमें फैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो माइंड मैप काफ़ी महत्वपूर्ण है किसके लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा को आसानी से क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो माइंड मैप तैयारी करने के लिए आप क्या करना चाहिए, माइंड मैप को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग माइंड मैप बनाएं। चूंकि यह एक बहुत ही बेहतरीन कला है, बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। अगर ये कला आपके अंदर डेवलप हो गया तो लाइफ में आप कभी भी किसी भी टॉपिक को आसानी से याद करने में काफ़ी सक्षम हो पाएंगे। और अगर वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा तो डेफिनेट रूप से उस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो माइंड मैप तैयारी करने से पहले आपको क्या कर सकते हैं कि किसी भी टॉपिक को, जो टॉपिक का आप माइंड मैप बनाना चाहते हैं उसको बढ़िया से पढ़ ले। ठीक है, एक बार बढ़िया से पढ़ ले। एक बार पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते जाए और माइंड मैप तैयार करते जाए। इससे क्या होगा कि माइंड मैप नहीं, वो एक नोट्स बन जाएगा और फिर आपके लिए वही के वही वाली बात हो जाएगी। तो पहले आप उसको क्या करें कि बढ़िया से पढ़े और बढ़िया से पढ़ने के बाद आप उसको अंडरलाइन कर ले। ठीक है, ये हो गया। और माइंड मैप जैसे ही तैयार करेंगे दोस्तों तो उस टॉपिक को जैसे ही एक से दूसरा बार पढ़ेंगे तो वो टॉपिक ऑलरेडी 2 बार रिवाइज हो चुका रहेगा। ठीक है, तो माइंड मैप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। माइंड मैप तैयार करने के लिए आप टॉपिक को बढ़िया से पढ़े, अंडरलाइन करें। अब क्या करें कि मेन टॉपिक और सब टॉपिक को छांट लें। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे आप देखते होंगे कि अगर एक वृक्ष है तो वृक्ष का एक मेन जो तना होता है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं। उस ब्रांचेज में बहुत सारे फूल पत्तियां लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या है, माइंड मैप यही एक चीज़ है कि एक ब्रांचेज हैं, मतलब एक मेन टॉपिक है, उसके सब टॉपिक है, फिर उसके सब टॉपिक है। अगर इस तरह से आप एक ट्री डेवलप करना सीख गए हैं तो डेफिनेट रूप से आप माइंड मैप बनाना सीख गए, और माइंड मैप बनाना सीख गए तो डेफिनेट रूप से आप उसे लंबे समय तक याद रखना भी सीख जाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टॉपिक और सब टॉपिक में डिवाइड कर लेना है। माइंड मैप देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ये अवधारणा होता है कि माइंड मैप अगर हम बनाएंगे तो इसमें टाइम टेकिंग होगा, अब काफ़ी टाइम किल हो जाएगा, उतना समय में हम बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये आपको शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा ये लगेगा कि नहीं, माइंड मैप बनाने में समय लगता है, लेकिन क्या है कि आप पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे ना, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि उसको भी बढ़िया से रिकॉल कर ले, याद कर लेगा। इसलिए आपको पढ़ने के साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसको, शॉर्ट नोट्स को ही माइंड मैप के रूप में डेवलप कर दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा, माइंड मैप भी हो जाएगा। ये आप जैसे मेंस एग्जाम देते हैं या पीटी एग्जाम देते हैं तो आपको वहाँ रिवाइज करने में ना सेकेंडों में रिवाइज हो जाता है। ठीक है, आपको सेकेंडों में सारा टॉपिक ध्यान में आ जाएगा कि हमें क्या क्या इस टॉपिक्स में लिखना है।
तो उसी तरह खुद का माइंड मैप बनाना चाहिए, समझे। किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स या माइंड मैप पर कभी भी आपको वो नुकसानदेह ही होगा, फ़ायदेमंद कभी नहीं हो पाएगा दूसरे का नोट्स या दूसरे का माइंड मैप। तो खुद का माइंड मैप बनाना है। अब माइंड मैप कैसे बनाना है, तो मैं एक शेरशाह सूरी का एग्जाम्पल लिया हूँ और शेरशाह सूरी को एक मतलब वृक्ष मान लिया हूँ कि ये मेरा मेन तना है और इससे जो और सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो सबसे पहला ब्रांच देखिए, शेरशाह सूरी के समय में जो भी घटनाएं हुई है उसको मैं एक माइंड मैप के रूप में ड्रॉ करने का प्रयास किया हूं। तो देखिए किस तरह से ये माइंड मैप जो बनाया हमने वो किस तरह से आपको फ़ायदा करेगा। माइंड मैप पे क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक है उसको अलग कलर से कर सकते हैं या फिर दूसरे जो सब टॉपिक हैं उसको अलग कलर से कर सकते हैं। ऐसे ये मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में रखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली पर राज किया था। ये देखिए किस तरह से ये माइंड मैप तैयार हो रहा है। द्वितीय अफगान शासक साम्राज्य का संस्थापक था। पहला अफगान संस्थापन कौन था, लोदी वंश थे। लोदी वंश जो था वो अफगानी था। तो पहला अफगान साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, लोदी वंश, और दूसरा किसने किया, शेरशाह सूरी ने। देखिए किस तरह से ये टॉपिक याद हो रहा है। शेरशाह के अब दूसरा जो मेरा सब टॉपिक है, शेरशाह तो मेन टॉपिक हो गया, इसका दूसरा टॉपिक है शेरशाह का बचपन। अब बचपन में क्या था, बचपन का नाम फरीद था। इनका जन्म 1472 में हुआ था। इनके पिता बहराम खां लोहानी के जो थे वो जागीर थे और यहीं पे फरीद भी काम करता था। फरीद मतलब शेरशाह सूरी। फरीद क्या किया है कि एक शेर को मार दिया, तो ये बहराम खां लोहानी ने इनको शेर खां का उपाधि दिया। फरीद को शेर खां की उपाधि मिल गई और शेर खां की उपाधि के साथ साथ इसको हजरत ए आला की उपाधि भी प्रदान की गई। तो ये बचपन सब टॉपिक हो गया। अब हम लोग शेरशाह के जुड़े हुए अब युद्ध शेरशाह का दूसरा सब टॉपिक अब देख लीजिए, युद्ध कौन कौन से युद्ध हुए। तो दो तरह के देखिए, हायरार्की भी हमें निश्चित करना होगा, किस तरह से कौन से टॉपिक को हम लोग ऊपर लिखे, कौन से टॉपिक को नीचे लिखे, यह भी काफ़ी मायने रखता है। तो ये युद्ध जो है वो क्या है, साम्राज्य स्थापित करने के लिए है और ये साम्राज्य स्थापित करने के बाद का है। तो युद्ध जो पहला जो युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ 27 जून 1539 को, ठीक है, जिसमें हुमायूं की हार हो गई। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच का ये युद्ध हुआ था, जिसमें चौसा का युद्ध 27 जून 1539 को, जिसमें हुमायूं हार गया। दूसरा युद्ध कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध होता है, जो 17 मई 1540 को होता है। यहाँ भी हुमायूं पराजित होता है, मतलब दूसरा युद्ध भी हुमायूं के साथ ही होता है। और हुमायूं पराजित हुआ, सूर्यवंश की स्थापना हो गई दिल्ली पर, ठीक है। दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना के बाद भी उन्होंने एक युद्ध लड़ा जो कलिंजर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 22 मई 1945 को लड़ा था और यहीं पे तोप खाना का जो तोप फट गया, वहीं पे शेरशाह की मृत्यु हो गई। मतलब शेरशाह की कहानी खत्म, ठीक है। अब दूसरा सब टॉपिक था कि शेरशाह जो था वो अपने समय में कौन कौन मुद्रा चलाया था। तो इनके मुद्रा थे चांदी के रुपए 180 ग्रेन का, तांबे का दाम 380 ग्रेन का था, अस्फी जो था वो 167 ग्रेन का था और ये क्या था, सोने का सिक्का था। ये सोने का सिक्का था। 23 टकसाल थे इसके समय, 23 टकसाल थे और सभी टकसाल जो थे उस पर जो शेरशाह का नाम था वो अरबी या नगरी भाषा में लिखा रहता था, ठीक है। तो मुद्रा भी समझ गए। देखिए कितनी आसान तरीके से आप पूरे शेरशाह को समझ रहे हैं, ठीक है। अब सड़क और सराय के बारे में, 1700 सराय, ठीक है, 1700 सराय का निर्माण किया, जिसकी देखभाल कौन करता था, सिकदार करता था। जीटी रोड बनवाया, ठीक है, जिसको सड़क ए आजम के नाम से जानते हैं। फिर अब चलाते हैं भवन निर्माण, ये एक सब टॉपिक है। रोहतासगढ़ का किला बनवाया। सासाराम का मकबरा, मतलब खुद का मकबरा, सासाराम का मकबरा खुद का मकबरा है जो एक बीच तालाब में है, ये खुद का बना है, ये अष्टकोणीय है। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया, पटना के रूप में एक शहर विकसित कर दिया। कनौज को शेर सुरनगर के रूप में विकसित किया, ये हो गया। इसी तरह से और सारे सब टॉपिक को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे प्रशासन हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ। अगर ये ट्री एक डेवलप्ड हो जाएगा तो डेफिनेट रूप से शेरशाह के प्रत्येक पहलू को आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये माइंड मैप देखेंगे आपको सारा चीज़ 1 मिनट में ध्यान में आ जाएगा और सारा चीज़ आप 1 मिनट में याद कर लेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। तो ये है माइंड मैप की पावर और माइंड मैप का टेक्निक, ठीक है। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग माइंड मैप बनाना सीख गए होंगे और अब जब भी पढ़ेंगे तो डेफिनेट रूप से माइंड मैप बनाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। माइंड मैप बनाते हुए पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।